बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ज़ीशान हुसैन और आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अबाउट यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जो यूरिनरी सिस्टम को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम, जब भी सिस्टम्स के बारे में बात हो, निज़ाम की बात हो जी, तो फिर वो निज़ाम एक या बंदे की बस की बात नहीं होती है। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल होती है। बिल्कुल इसी तरह क्या हो, हमारे बॉडी के अंदर भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है इसको। अच्छा, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो फिर जो सिस्टम है वो एक या दो आर्गन की बस की बात नहीं है कि उसको चलाएं। तो फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल के आप सिंपल से बात ऑर्गन्स कर सकते हैं प्लूरल, या ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल के, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के पूरा एक क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। और जो सिस्टम है ना, होल सिस्टम का एक मेजर क्या होता है, फंक्शन होता है। उसका जो मेजर जो फंक्शन होता है, और उस मेजर फंक्शन को, जैसे कि हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेजर फंक्शन क्या है जी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, क्योंकि रिस्पिरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है जी। बिल्कुल इसी तरह ये जो यूरिनरी जो सिस्टम है, देखिए इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। एक्सक्रीशन किस चीज़ की होती है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं जो कि हमारे ब्लड में होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक या दो ऑर्गन नहीं होती, बल्कि पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल के काम कर लेते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल के क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजनस या जो मेटाबॉलिक जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है, इसको क्या कर लेते हैं, बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। और इसके नतीजे में हमारा जो ब्लड है ना, वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। जब ब्लड फिल्टर हो, और बाकी इसके साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर लेवल, बॉडी के अंदर साल्ट एंड वाटर लेवल को भी मेंटेन रखने में, जो वाटर लेवल है इसको मेंटेन रखने में इसका बड़ा क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे फोर्स है, देखिए सिस्टम्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें, कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के बनी हो, और उसका मेन फंक्शन क्या हो, वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करें, बॉडी से एक्सक्रीट करें, बॉडी से रिमूव करें। और जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है ये कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं। और तो इस बड़ी सी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। तो हर सिस्टम बहुत ही सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास भी ये जो यूरिनरी सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो मेजर जो ऑर्गन है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, होल एक्सक्रीशन में, होल, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड फिल्ट्रेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ किडनी। कितने किडनी होते हैं, पेयर ऑफ किडनी, दो किडनीज होते हैं हमारे। अब इनकी लोकेशन की बात कर ले, तो बाकी इनके हवाले से इसकी कलर की बात कर ले, वो तो हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में पढ़ेंगे। अभी अब इतने याद रखें कि जो यूरिनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन की, वो दो किडनी पे क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा दूसरा जो मेन हमारे पास जो ऑर्गन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि ये जो यूरिनरी सिस्टम में शामिल है, उसको कहा जाता है यूरेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो है
पार्ट है इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बाद जो फोर्थ जो ऑर्गन है इसको कहा जाता है यूरिथ्रा। अच्छा जी, तो फिर जो चौथा जो ऑर्गन है जो कि यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व है दैट इज़ यूरिथ्रा। अब इसको हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम का जो फर्स्ट जो ऑर्गन है, ठीक है, उसको कहा जाता है किडनी। दो किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ किडनी होते हैं। अच्छा, दो किडनी होते हैं या आप इसको वन पेयर ऑफ किडनी कह सकते हैं। अच्छा, आप ये जो किडनी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे तो सारे जो ब्लड फिल्ट्रेशन है ना, ब्लड है ना यहाँ पे फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर यहाँ पे होती है जी, फिल्टर यहाँ पे होती है, बाकी ब्लड फिल्टर होते, फिर यूरिन भी क्या होती है यहाँ पे ही बनती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन। जब यूरिन फॉर्मेशन हो, अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो उस फिल्ट्रेट को या जो आप कह सकते हैं ना वेस्ट मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं या यूरिन बनते हैं, इसको ले जाने के लिए एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जो कि यूरिन को, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएं, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, उस डक्ट को क्या कहा जाता है, यूरिटर कहा जाता है। ओके, अच्छा इसके बाद है जब यूरिन को लेके गए जी, वेस्ट मटेरियल को लेके जाते हैं एक थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर, और उस थैली को क्या कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या कहा जाता है। फिर यूरिन जो कचरे हैं ना, वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर इसका एक लेवल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ख़ास इसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक जो ही पहुँचे हैं तो फिर क्या हो जाती है ये जो, इसके बाद उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। मैसेज जाता है जो ब्रेन तक, फिर आप फ़ौरन आपके जो ब्रेन तक मैसेज जाते हैं, फिर आप जिसको क्या कर लेते हैं, बॉडी से रिमूव कर लेते हैं, और जिस ऑर्गन के ज़रिए से रिमूव किया जाता है, और उस लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, यूरिथ्रा कहा जाता है। तो आई होप तो आज का लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।